तो सुन लो, लाभ लो। ठाकुर जी बीरी बना करके किशोरी जी को पवाते, बहुत सुंदर भाव है। आप सुनाएंगी, मैं भाव बताऊंगा। तो एक बार किशोरी जी आई और किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी को देख रही हैं पूरा दिना। कितनी बार ऐसी लीला है कि श्री जी सुबह की आई हैं और ठाकुर जी वेणु बजावे में इतने मदमस्त है गए कि वेणु रव करते 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 शाम है गई। वापस उनके नंद भवन जावे को समय है गयो, श्री जी को वृषभानु भवन जावे को समय है गयो, मिले ही नहीं दोनों। वेणु वाद्य में पूरा समय निकल गयो। फिर श्री जी आके केवल अंक में भर लें लालन को, बोले आज बहुत सुख। आप कब आई? बोले मैं तो भोरते ही यहीं बैठी वंशी सुन रही। ठाकुर जी को कभी कभी लगे कि या वंशी के कारण मैं इतना तत्पर है जाऊं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वंशी में कोई स्वर नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी वंशी में कोई राग नहीं अलापते हैं, ठाकुर जी वंशी में श्री जी कोई भाव रखते हैं। बस एक एक स्वर वे मानते हैं कि ये श्री जी का ही अंग है जो ठाकुर जी बजाते। इसीलिए ठाकुर जी का वेणु वाद्य सामान्य नहीं है। एक दिन श्री जी बोली, नेक दिखाइयो या वंशी मैं बजाऊं, मैं बजा के देखूं या को स्वर कैसो है। ठाकुर जी बोले रहन देव, आप ते नहीं बजेगी। श्री जी बोली क्यों, हम तो क्यों ना बजेगी। इतने में ललिता विशाखा आ गई। बोले लालन तुम जाने ना है हमारी श्री जी कौन है? तुमने ऐसे कैसे कह दी श्री जी तो वंशी ना बजेगी। ये जितने गंधर्व हैं, जितने संगीत की विद्याएं, सब हमारी किशोरी जी के नूपुरन में विराजे। किशोरी जी के नूपुर में घुंघरू नहीं है, सारे गंधर्व जनी वहां विराजे हुए हैं। जब जब श्री जी चरण आगे धरें एक एक स्वर प्रकट होवे किशोरी जी के नूपुरन से। ये गंधर्व ही बैठे हैं सब रे नूपुरन में, और आप कह रहे हो कि हमारी श्री जी वंशी नहीं बजा पाएंगी। ठाकुर जी बोले अरे मेरी वो बात ना, मैं कोई श्री जी के संगीत ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह ना उठा रहा हूं, मैं तो बस एक स्वभाव कह रहा हूं, मेरी बंसी नहीं बजेगी इनते। विशाखा जी बोली श्री जी दिखाए दो ने की, लाला दिखाए दो, आप धारण करो। श्री जी ने जैसी धारण करी और कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बजी नहीं वंशी। जबकि श्री जी निपुण हैं, खूब सुंदर वंशी बजा में, वीणा बजा में। वैसे अधिकतर पद जो हैं वो ऐसे हैं कि श्री जी वीणा बजा में और ठाकुर जी वंशी बजा में। ठाकुर जी श्री जी से वंशी नहीं बजी, खूब बजा दी। तो फिर ललिता विशाखा बोली जरूर या लाला ने कोई टोना किया है, कोई टोटका करके आया हो, वंशी में यही माने ना बज रही है श्री जी से। लेकिन श्री जी बोली हे श्याम सुंदर, ये वंशी बज क्यों ना रही है? ठाकुर जी बोले किशोरी जी आप वंशी को नाद करते समय नेत्र बंद करके कौन को ध्यान कर रहे हैं? किशोरी जी बोली मैं तो आपको ही ध्यान कर रही, मैं आपको ही ध्यान करके गाऊं, आपको ही ध्यान करके कोई भी वाद्य को स्वर लहरी प्रदान करूं। ठाकुर जी बोले यही मारे ना बज रही, मेरी वंशी अनन्य भक्त है। कौन सी भक्त है? अनन्य का मतलब क्या होता है? ना अन्य, केवल एक की ही उपासिका है, दूसरे की ना। अब या वंशी ते निरंतर आपकी उपासना करी जाए, वह वंशी ते मेरी उपासना करोगी, कैसे बजेगी? या मारे में मना कर रहा हूं, आप सुना बजेगी। हे श्यामाजू, आपको मेरी वंशी बजावे के काज अपनों ही शिष्य बनना पड़ेगा, अपनी ही आराधना करनी पड़ेगी, अपनी ही उपासना करनी पड़ेगी, अपनों ही ध्यान करना पड़ेगा। आप खुद को ध्यान करके जब वंशी बजाएंगी तब वंशी बजेगी। किशोरी जी बोली अपना ध्यान कैसे करूं? बोले ज्यादा ध्यान मत करो, वो तो काम मेरो है, आप केवल इतना ही ध्यान करो कि एक वृषभानु जी की नंदनी है, बजाओ। किशोरी जी ने विचार किया, एक वृषभानु जी की नंदनी है, श्यामाजू हैं, किशोरी जी हैं। जैसे ही अधर पर वेणु धरी वंशी बजन लगी किशोरी जी से। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले मेरी अनन्यता पर तो बाद में प्रश्न उठाइयो श्यामाजू, मेरे संग रहने वाली जड़ वस्तु भी आपकी दासी है, सब आपके सेवक।
मेरी अनन्यता पे तो बाद में पूछियो। ठाकुर जी के श्रीअंग पर विराजमान होने वाली एक एक पोशाक भी वो सब किशोरी जी के ही सब भाव से। माला ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो प्रसन्न हो जाएं। पाग ऐसे विराजमान होती है कि श्री जी जब ठाकुर जी को देखें तो उनके मुखमंडल पे मुस्कान आ जाए। ये सब श्रृंगार भी स्वयं को इसलिए सुसज्जित करते हैं ठाकुर जी के श्री अंग पे जाने के लिए कि श्री जी इनको देखेंगे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के वल्लभ बालक, उनमें से